मदरसा में पढ़ाया नहीं जाता, इनको पत्थरबाजी सिखाया जाता है। मदरसा में एक ही चीज है, पत्थरबाजी सिखाया जाता है। लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, बोलो जय सिया राम। तो क्या मुस्लिम यहाँ पे जय श्री राम बोलेगा, आपको लग रहा है? एकदम बोलेगा। मेरे दरबार में आएगा तो जय श्री राम बोला। अगर कुंभ मेला आना है अरे जी, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, भारत में रहना है सीताराम कहना है। जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता तो है। आप पहलवान हैं जी एकदम हम पंडित। जैसा कि मक्का मदीना में आप दुकान हिंदू नहीं जा सकता है, जो राम का नाम बोलेगा उन्हीं को हम दवाई देंगे, क्योंकि ये महाकुंभ है। ठीक उसी तरीके से कहते हैं कि ये इतना बड़ा महाकुंभ में कोई मुस्लिम नहीं आ सकता है। ऐसे में देखिए मामला इस बात को लेकर है कि ये महाकुंभ जो है इस बार 144 साल के बाद होने जा रहा है। देखिए क्यों नहीं आ सकता है मुस्लिम, इसको लेकर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप कहते हैं कि जो राम का नाम नहीं बोलेगा यहाँ पे न आएगा न दवाई मिलेगा। सबसे पहले तो बता दें कि जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। अच्छा, हमारा गुरु है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला जी। तो हम सबने ठाना है भारत के हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी जी भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। ये लिखा हुआ है हमारे बागेश्वर गुरु की फोटो है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री का। ये हमारे गुरु और मतलब कि आप कहीं ना कहीं उनके जो है भक्त हैं। जी बहुत दिल से मानते हैं उनको, दिल से मानते हैं। और उन्होंने शंखनाद किया था कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा हमारा देश। क्या बन के रहेगा? एकदम बन के रहेगा। हिंदू हो गए तो बन के रहेगा। क्या सर हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल 2000 जी। क्या भैया हिंदू राष्ट्र बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। बन है चुका है, बन चुका है। तो मुसलमान लोगों को यहाँ पे आने से मना करोगे? मना बिल्कुल करूंगा। और मुस्लिम आना भी नहीं चाहिए, और जो आएगा जय श्री राम बोलना पड़ेगा। लेकिन वो लोग तो बोलते हैं कुछ भी हो जाए भाई मुझे नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? उत्तराखंड जो भाई साहब किया है मुसलमानों ने, ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये विसर्जन हो रहा था, हम तो मूर्ति ले आया तो डीजे गाना बज रहा था। तो डीजे गाना बजने टाइम वो बोले गाना बंद कर दो। डीजे गाना नहीं, पता नहीं बंद हुआ नहीं बंद हुआ, हम तो वहीं हो ही नहीं थे। हमारे तो बैरेज में विसर्जन हो रहा था, पत्थर फेंका। अब वो पत्थर फेंक के तो ये गया, मुस्लिम का झंडा लगा था, ये पकड़ के हिला दिया, उसको पकड़ के घर में ले गए, नाखून उजाड़ लिए, गोली मार दिए, मतलब बहुत कुछ। उसको आबादी में जान भी गई क्या? उसकी जान गई, विजयपाल की जान चली गई। विजयपाल की जान चली गई। हाँ, तो ऐसे जान लेने वाले लोगों को क्या कहिएगा? इनका जो मदरसा है, मदरसा में पढ़ाया नहीं जाता, इनको पत्थरबाजी सिखाया जाता है। मदरसा में एक ही चीज है, पत्थरबाजी सिखाया जाता है। तो भैया ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो। आप पूछ लो। हाँ, किसी भी हिंदू का रैली रहेगा तो मदरसा जितने पढ़ने और रहेंगे पत्थरबाजी करेंगे। तो उनसे पूछूंगा कि ऐसा है क्या? जी बिल्कुल है, पता कर लो आप। कल रामनवमी में अभी महाराष्ट्र में हुआ था तो वहाँ भी पत्थरबाजी हुआ है। तो मतलब पत्थरबाजी करने का इनका रहता है ये धंधा। हाँ बिल्कुल, इन लोग का हिंदू की अपेक्षा इन लोग का पत्थरबाजी ही करना उद्देश्य है। अच्छा, मक्का मदीना में किसी का अलाउ नहीं है, हिंदू में किसी का अलाउ नहीं है, मुस्लिम को छोड़ करके। हाँ, तो क्या वहाँ पे अलाउ होना चाहिए था? नहीं, हमको भी, हम जैसे शिव जी में जल चढ़ाते वैसे हम लोग भी यहाँ गंगा जी से लेके जाएंगे, वहाँ मक्का मदीना में जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाइएगा? बिल्कुल, इच्छा होती है, बिल्कुल जाएंगे वहाँ। लेकिन अलाउ तो नहीं है। हम अलाउ मोदी जी से बोलो ना, हम कराएंगे अलाउ। और कैसे होगा? हाँ हम कराएंगे, हम करा के बताएंगे ना अलाउ कैसे होगा। मोदी जी से मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता है, तो महाकुंभ में मुस्लिम आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता। यदि आएगा तो देखिए, इंसान और इंसानियत से बढ़कर के कोई जात धर्म मजहब नहीं है जी। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप हमारे यहाँ आए, ये प्रयागराज की महिमा है। कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। और इस प्रयागराज की धरती पे जो भी आता है, ये प्रयागराज के लोग उसको जो है अतिथि देवता के समान उसकी पूजा करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे कहते हैं कि जो श्री राम बोलेगा उसी को दवाई मिलेगा। ये दरबार है, आप बाहर जाइए अनेक कंट्री, ये दरबार में तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। प्लीज जो ये बात पूछ रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए। डॉक्टर साहब कोई भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो श्री राम बोलना है क्या गुनाह है क्या? नहीं, कुंभ में नहीं देंगे ना। कुंभ में ये बात संगम, ये देखिए ऐसा है, खाली बोला महाकुंभ के लिए। इनका काम है चेक करना कि भैया ये श्री राम के प्रति आस्था है या नहीं। बस ये चेक करना। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। भगवान श्री राम की महिमा सुनिए जी। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो भगवान शिव के जो है क्या है, उनके आराध्य थे। गंगा यमुना सरस्वती शिव की क्या है, शक्ति है, और धरती उन्हीं पर चलती है। लेकिन एक बात तो ये है ना कि मक्का मदीना में कोई जा नहीं सकता है, ये गलत हिंदू।
एक मिनट, हिंदुस्तान से लोग जाते हैं कि नहीं जाते मक्का मदीना में? हिंदू अलाउ है, नहीं, हिंदू एक मिनट बाबू, मुस्लिम जाति है। हम क्या कह रहे हैं? लेकिन हिंदुओं को अलाउ है। नहीं, हिंदू क्यों नहीं, हिंदुओं को नहीं अलाउ किया ना, ये तो उनकी जो है एक संकीर्ण मानसिकता है। संकीर्ण मानसिकता है। जी हाँ। तो जब यही नफरत जब फैलाएंगे नहीं, तो एक लोग मिनट। तो नफरत कौन फैला रहा है? कौन, हिंदू फैला रहा है कि मुस्लिम फैला रहा है? नहीं, फैला रहा है। नफरत कौन फैला? नफरत वो फैला रहे हैं जो मानवता के खिलाफ है। मानवता के खिलाफ है। लेकिन बात ये भी आ रही है कि इतना बड़ा दिव्य महाकुंभ लगा है, हाँ। योगी जी ने कह दिया है कि कोई भी मुस्लिम दुकान नहीं लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा योगी। पीने की नहीं उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसी चीज, ऐसी अव्यवस्था वहां पर नहीं होगी जो सनातन के विपरीत है। दुकान नहीं लगाएगा तो मतलब कि नहीं, दुकान यहाँ पे आप मटन बेचवाओगे या में मुर्गा कटवाओगे? ये आप बोलिए। आप यहाँ पे जो है इस सांस्कृतिक धरोहर पे बिल्कुल लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में कोई भी मीट मुर्गा। ये कुंभ नगर इसीलिए जो है प्रयागराज कुंभ नगर जनपद घोषित किया गया है। क्या किया? जनपद घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश का 76वां जनपद घोषित है। और भगवान की कृपा रही, मां गंगे का आशीर्वाद रहा। समझे, आज मैं सरस्वती के पावन धरती से आपको बता रहा हूँ। पहले हमारे गुरु जी से पूछिए। मेरे गुरुजी ये महाकुंभ होने जा रहा है, क्या कहेंगे? मुस्लिम यहाँ आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता है। कभी नहीं। क्यों नहीं आ सकता है? वो ऐसे काम ही करते हैं हाँ, जो कि हिंदुओं को बदनाम करते हैं। हिंदुओं को बदनाम करते हैं जी। क्यों? अरे आप देख लो, हर जगह जहाँ हमारा कहीं वो हो रहा है धर्मस्थल, वहाँ पत्थर चलाते हैं। हाँ। बहराइच में विसर्जन में, मूर्ति विसर्जन में गुम्मा चलाए क्या भैया, क्या बोल रहे हैं? हमारे बहराइच में मूर्ति विसर्जन में हाँ। मुस्लिम लोग गुम्मा चलाए। विजय पाल की हत्या हो गई, हत्या लोग होगी। झंडा उखाड़ के गए, उसमें गोली मारे, नाखून उजारे, बहुत चीजें मतलब तो समझा। बाबा ये हत्या करने वाले मुस्लिम लोग चाहते क्या है? अब जो तो वो बता सकते हैं क्या जानते हैं। हाँ। इस बात में हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। नहीं साहब, अलाउ क्यों? उनका लिए है ही नहीं बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक मिनट है कि जय श्री राम मैं इसलिए बोलता हूँ बोलने के लिए करते हैं सर, कि कोई इसमें गलत है या सही है पता चल जाएगा। क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनकी दवाई की दुकान है ये IMC की। हाँ, और ठीक है। दवाई ये फ्री में दे रहे हैं। बिल्कुल सही, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं बोलने वाला है उसको देने नहीं, वो क्यों नहीं दे रहे हैं उसका जानते हो आप? हाँ। हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा आदमी घुसा हो जो यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, हाँ। उनको वो उनका कोई क्षति पहुंचाने की उसकी विचारधारा हो। क्या डॉक्टर साहब यही बात है? जी जी, सच्चाई क्या हाँ, है? यही सच्चाई है कि यहाँ कुंभ में आना है तो सीताराम बोलना है। और आपके गुरु जो है शास्त्री कहते हैं कि यदि भारत में रहना है तो राम राम बोलना राम पड़ेगा। राम राम। देखिए सर जी, हमने आपसे पहले भी बोला है, जी। जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता तो है। आप पहलवान हैं। जी एकदम, हम पंडित तो देखिए यहाँ पर में महाकुंभ की धरती में श्रद्धालु जो है एकदम दम रख रहे हैं कि हमारा हिंदू और सनातन अब क्या सबसे कहें? आगे है, सबसे ऊपर है। 84,000 वर्ष पुरानी ये कहानी है, ये इसकी न आदि है न अंत है। क्या अंत है? आदि अंत है? नहीं है कोई इसका। ये सनातन जो है ये सर्वसिद्ध है। लेकिन ये मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये सनातन नहीं सनातन है। एक मिनट, मुसलमान कब आए और कहाँ से आए? लेकिन ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि सनातन नहीं सनातन एक है। मिनट, उनके कमेंट करने से क्या होता है? आपने ये देखा होगा कि कल एक दिन में दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस प्रयागराज की धरती पर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक दिन में स्नान कर लिया। जी। ये प्रयागराज की महिमा है, ये योगी और मोदी का मैनेजमेंट है। बड़े बड़े जो महारथी अपने आप को जो है बोलते थे ना, वो कल सब ध्वस्त हो गए हैं। और दुनिया ने ये देख लिया है कि ये क्राउड मैनेजमेंट करने की अगर किसी के पास ताकत है तो हिंदुस्तान की ये पावन धरती प्रयागराज है।